मीरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद पूछती है, एनी डाउट? एक शेयर होल्डर अपना हाथ उठाता है और कहता है, ए लड़की, क्या तुम जानती भी है इसमें इन्वेस्ट करने में कितना ज्यादा रिस्क है? अमितेश को उस शेयर होल्डर का मीरा से बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह उसे कुछ कहता उससे पहले मीरा गुस्से बोलती है, ओ शेयर होल्डर, क्या तुम्हें नहीं पता जितना ज्यादा रिस्क उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलता है इन्वेस्टमेंट पर? अमितेश ने आज से पहले मीरा की ये साइट कभी नहीं देखी थी, पर जो भी हो उसे मीरा का उस शेयर होल्डर को जवाब देना अच्छा लगता है। वही सारे शेयर होल्डर मीरा की प्रेजेंटेशन से खुश थे। उन्होंने भी मीरा के ऐसे बात करने की उम्मीद नहीं की थी। वह शेयर होल्डर मीरा की बात सुनकर गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वह टेबल पर हाथ मारकर खड़ा होता है और मीरा को उंगली दिखाते हुए कहता है, तुम 2 कौड़ी की असिस्टेंट, तुम्हें बात करने की तहजीब तक नहीं है। पता नहीं किस बेवकूफ ने तुम्हें जो पर रख लिया। उसकी बातें सुन अमितेश का पारा हाई हो जाता है। मीरा उस शेयर होल्डर पर पलटवार करते हुए कहती है, ओह, तो आपको कौन सी तहजीब है औरतों से बात करने की? और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी को उसकी औकात बताने से पहले अपनी औकात जरूर देख लेना। वह शेयर होल्डर मीरा को धमकाते हुए कहता है, तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? एक चुटकी बजाते ही मैं तुम्हें फायर करवा सकता हूँ, समझी? मीरा अपनी बाहों को फोल्ड करके कहती है, तू होता कौन है मुझे फायर करने वाला? तूने कंपनी में पैसा लगाया है तो कंपनी तुझे तेरी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न देती है। इससे ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं है इस कंपनी में। वह शेयर होल्डर अमितेश की ओर देखकर कहता है, क्या तुमने ऐसी गिरी हुई लड़की को अपना पी.ए. बनाया है जिसे ठीक से बात करना भी नहीं आता? अमितेश गुस्से में अपनी चेयर से खड़ा होकर कहता है, मीरा नाम है इसका। और एक बात और, आज से हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसल। अगर किसी और को भी कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो भी जा सकता है। अमितेश सभी की ओर देखकर कहता है। वे सभी नामे सिर हिला देते हैं। अमितेश मीरा को देखकर कहता है, वेल डन, लेट्स मूव। मीरा को उस शेयर होल्डर को सुनाने के बाद अमितेश के से डर लगता है कि कहीं वो उसके साथ गुस्से में ऐसा वैसा दोबारा ना कर दे। वह अपने चेहरे पर अपना डर नहीं दिखने देती। वह अमितेश के पीछे उसके कैबिन में आ जाती है। अमितेश मीरा के अंदर आते ही उसके होठों को चूम लेता है। मीरा की डर के मारे आंखें नम हो जाती है। अमितेश उसके आंसू पोंछकर कहता है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अंदर तो बड़ी बहादुर बन रही थी, अब क्या हुआ? मीरा अमितेश की बात सुनकर रोने लगती है। वह अमितेश से दूर हो जाती है। अमितेश उसे हाथ पकड़कर खींच लेता है और उसके आंसू साफ करते हुए कहता है, क्या तुम उस शेयर होल्डर की बातों की वजह से रो रही हो? मीरा नामे सिर हिलाती है। अमितेश उसे अपने चेयर पर बैठाकर पानी पिलाता है और पूछता है, किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? मीरा फिर से नामे सिर हिलाती है। अब अमितेश का सब्र जवाब दे जाता है। वह उसकी चेयर के हैंडल पकड़कर नीचे झुककर गुस्से में कहता है, तो तुम रो क्यों रही हो? बोलो। मीरा अमितेश के एकदम चिल्लाने से डर जाती है और कांपते हुए कहती है, मुझे आपके गुस्से से डर लग रहा है। मीरा एक सांस में बोलती है। अमितेश एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, इसलिए तुम रो रही थी? मीरा सुबकते हुए हाँ में जवाब देती है और चेयर से उठ जाती है। अमितेश उसे पकड़कर अपने गले लगा लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुमने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। Well done, Mira. I am proud of you. मीरा जो अभी तक रो रही होती है, अमितेश की बात सुन उसका रोना थम जाता है। वह अपनी नम आँखों को बार बार झपकाकर अमितेश को देखती है। अमितेश को इस वक्त वो बहुत क्यूट लग रही होती है। रोने की वजह से उसकी नाक और गाल लाल टमाटर की तरह हो गए थे। वह मीरा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहता है, तुम्हें यहाँ पर किसी की बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुमसे बदतमीजी करे तो तुम उन्हें ऐसे ही जवाब देना। मीरा रुंधे गले से कहती है, आपका मेरी वजह से काफी नुकसान हो गया है ना? अमितेश उसके होठों पर एक लाइट किस करके कहता है,
तुम्हारा हस्बैंड ऐसे कई लॉस हैंडल कर सकता है। तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मीरा अमितेश की बातों से रिलीफ फील करती है। वह अमितेश को थैंक यू कहकर अपने डेस्क पर जाकर काम करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद लंच का टाइम होता है। मीरा एक फाइल को स्टडी करने में जुटी होती है। अमितेश उसे आवाज लगाकर बुलाता है तो वह पूछती है, जी सर। अमितेश मीरा को लंच करने के लिए कहता है। मीरा फाइल बंद करके पूछती है, सर आप लंच में क्या लेंगे? अमितेश मीरा के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ एक रूम में ले जाता है। यह रूम अमितेश के कैबिन में ही बना होता है। वहाँ पर पहले ही खाना रखा होता है। Asterisk, 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 asterisk. आपको क्या लगता है, क्या मीरा समझ पाएगी अमितेश के प्यार को? अमितेश उसके होठों पर एक लाइट किस करके कहता है, तुम्हारा हस्बैंड ऐसे कई लॉस हैंडल कर सकता है। तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मीरा अमितेश की बातों से रिलीफ फील करती है। वह अमितेश को थैंक यू कहकर अपने डेस्क पर जाकर काम करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद लंच का टाइम होता है। मीरा एक फाइल को स्टडी करने में जुटी होती है। अमितेश उसे आवाज लगाकर बुलाता है तो वह पूछती है, जी सर। अमितेश मीरा को लंच करने के लिए कहता है। मीरा फाइल बंद करके पूछती है, सर आप लंच में क्या लेंगे? अमितेश मीरा के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ एक रूम में ले जाता है। यह रूम अमितेश के कैबिन में ही बना होता है। वहाँ पर पहले ही खाना रखा होता है। मीरा आश्चर्यचकित होकर अमितेश को देखती है। अमितेश टेबल पर बैठकर मीरा से कहता है, तुम्हारे यूं घूरने से खाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। मीरा मुंह सिकुड़ते हुए कहती है, ओ थैंक यू सर, आपने मुझे इतनी बड़ी समझदारी की बात बताई। मीरा भी एक चेयर पर बैठ जाती है। वह अमितेश को और खुद को सर्व करती है और अमितेश के खाने से पहले ही खाना शुरू कर देती है। वह जल्दी जल्दी खा रही होती है तो अमितेश उसे टोकते हुए कहता है, मीरा क्या कर रही हो? बिहेव, आराम से खाओ। मीरा को अमितेश का खाने के लिए टोकना अच्छा नहीं लगता तो वह उसे कहती है, आपको शर्म नहीं आती, इतने बड़े आदमी होकर दूसरे के खाने पर नजर गड़ाते हुए। अमितेश मीरा को सुनाने के लिए मुंह खोलता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। वो अपना सिर झटक कर खाना शुरू करता है। तब तक मीरा वहाँ रखा हुआ आधे से ज्यादा खाना खा चुकी होती है। अमितेश ने अभी खाना शुरू ही किया होता है, तभी उसे मीरा की बात सुनाई देती है, आप कितना खाते हैं? मुझसे पहले लगे थे और अब तक खा ही रहे हो। माना कि ये सारा खाना आपका ही है, पर पेट का भी तो ख्याल रखना चाहिए। बेचारा पेट इतना सब कहाँ पचाएगा। मीरा चेयर से उठकर अपनी प्लेट वॉश करने चली जाती है। अमितेश जाती हुई मीरा को ऐसे देख रहा था जैसे कि वह किसी और ग्रह से आई हो। लंच ब्रेक के बाद अमितेश के कैबिन पर कोई नॉक करता है तो अमितेश कम इन कहता है। एक लड़की शॉर्ट ड्रेस में, या यूँ कहे कि उसकी ड्रेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो रही थी, अंदर आती है। वह अपने बालों को स्टाइल से पीछे करके कहती है, सर इस फाइल पर आपके साइन चाहिए थे। अमितेश उसे देखे बिना ही टेबल की ओर इशारा करता है, जिसका मतलब था कि फाइल यहाँ रखो और जाओ। वह लड़की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की है, साक्षी नैन थी। वह अमितेश के सामने आकर कहती है, सर इट्स अर्जेंट। अमितेश उसे एक नजर देखता है और उसे कहता है, गेट आउट। मीरा किचन से उस लड़की को देख रही थी, या यूं कहे घूर रही थी। उस लड़की के जाने के बाद मीरा किचन से बाहर आती है। वह अपनी कमर पर हाथ रखकर पूछती है, ये छिपकली कौन थी? अमितेश मीरा को देखे बिना ही उससे पूछता है, कौन छिपकली? मीरा अमितेश के चेयर के पास जाकर उसे उंगली दिखाते हुए कहती है, जितने आप भोले बन रहे हो ना उतने हो नहीं। ये अपनी स्यानपति अपने पास रखिए, मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ, समझे? मीरा मुंह पिचकाते हुए अपने डेस्क पर चली जाती है। अमितेश मीरा के बिहेवियर से पूरी तरह से शॉक हो जाता है। ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है। शाम को अमितेश मीरा को चलने का इशारा करता है। मीरा अमितेश के पीछे चल रही होती है और उसके साथ नील भी होता है। वे दोनों बातें करते हुए जा रहे थे।
ये देख कुछ एम्प्लॉय फिर से नील और मीरा के बारे में अनाप शनाप बातें करना शुरू कर देते हैं। नील मीरा के हाथ से फाइल लेते हुए कहता है, भाभी ये आप मुझे दे दीजिए। मीरा उसे मना करती है, पर नील उससे सारी फाइल ले लेता है। नील एक्साइटेड होकर पूछता है, भाभी आपको ना उस रमन कपाड़िया को एक जोरदार थप्पड़ रसीदना चाहिए था। मीरा भौं उठाकर पूछती है, ये कौन है? नील हंसते हुए कहता है, क्या भाभी आप भी कितना अच्छा मजाक करती है। मीरा नामे सिर हिलाकर कहती है, मुझे सच में नहीं पता ये कौन है। नील हैरान होकर कहता है, भाभी आप सच कह रही है? तो मीरा हाँ में जवाब देती है। नील शोक होकर बताता है, भाभी वो हमारी कंपनी का एक मेन शेयर होल्डर है, लेकिन वो बहुत ही बदतमीज है। वह हर किसी से ऐसे ही बात करता है। मीरा के दिमाग में तो बस नील की पहली लाइन ही चल रही थी कि वो एक मेन शेयर होल्डर है। नील जब मीरा को कहीं खोया हुआ देखता है तो वो उसे हिलाकर पूछता है, भाभी भाभी कहाँ खो गई? मीरा नामे सिर हिला देती है। तब तक वे कार तक पहुंच जाते हैं। अमितेश पहले से ही कार में बैठा होता है। नील आगे ड्राइवर के पास बैठ जाता है और मीरा अमितेश के पास पीछे। मीरा बार बार अमितेश को चोर नजरों से देख रही होती है। उसे अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी एक बेवकूफी की वजह से अमितेश को कितना ज्यादा लॉस हो गया। Asterisk, 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 asterisk. आपको क्या लगता है, क्या मीरा समझ पाएगी अमितेश के प्यार को? आपको मीरा का नया लुक कैसा लगा? मीरा बार बार अमितेश को चोर नजरों से देख रही होती है। उसे अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी एक बेवकूफी की वजह से अमितेश को कितना ज्यादा लॉस हो गया। अमितेश मीरा की हर हरकत को नोटिस कर रहा था, पर वो उसे कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर में वे अमितेश के दूसरे विला में पहुंच जाते हैं। अमितेश और मीरा दोनों एक साथ घर के अंदर आते हैं। पीयू भागकर मीरा के पैरों को हक कर लेती है। मीरा नीचे बैठकर उसे अपनी गोद में लेकर किस करती है। मीरा पीयू से पूछती है, आपने दादी माँ को परेशान तो नहीं किया ना? पीयू नामे सिर हिलाती है तो मीरा उसे गुरगल कहती है। दादी उन्हें फ्रेश होकर आने के लिए कहती है। वे दोनों रूम में चले जाते हैं। रात के 10 बजे अमितेश अपना ऑफिस का काम करके रूम में आता है तो उसे मीरा रूम में कहीं दिखाई नहीं देती। तभी उसकी नजर बालकनी की ओर जाती है। वह बालकनी में जाकर देखता है कि मीरा वहाँ गुमसुम खड़ी है। अमितेश मीरा को पीछे से हक कर लेता है और उसके कान के पास अपना चेहरा लाकर कहता है, वाइफी। मीरा अमितेश की आवाज सुनकर उसकी ओर देखती है और फिर से सामने देखने लग जाती है। अमितेश मीरा को उसके कंधों से पकड़कर अपनी ओर करता है। मीरा नीचे की ओर देख रही होती है। अमितेश उसकी चीन को पकड़कर ऊपर की ओर करता है। मीरा एक बार भी अमितेश को नहीं देखती। अमितेश मीरा के चेहरे को थामकर कहता है, वाइफी मेरी तरफ देखो। मीरा नामे सिर हिलाती है। अमितेश थोड़ा सा गुस्से में कहता है, मीरा आई सैड लुक हेयर। मीरा अमितेश के गुस्से से डर जाती है और अमितेश की ओर देखती है। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देख अमितेश घबरा जाता है। वह मीरा को अपने सीने से लगा लेता है और पूछता है, हे व्हाई आर यू क्राइंग? मीरा कोई जवाब नहीं देती। वह अमितेश के शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है। अमितेश उसे शांत कराने के लिए उसके बालों में हाथ फेरता है। थोड़ी देर बाद जब मीरा कुछ शांत होती है तो वह उसे रूम में लाता है और बेड पर बैठाकर पानी पिलाता है। वह मीरा के सामने बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछता है, What happened? मीरा नजरें झुकाकर धीरे से कहती है, I am sorry। अमितेश उसकी ठुड्डी ऊपर करके पूछता है, किस लिए? मीरा थोड़ा डरते हुए कहती है, वो मेरी वजह से आज ऑफिस में मीटिंग में। अमितेश मीरा के होठों पर अपनी उंगली रख देता है और कहता है, शश शश, जो आज हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, समझी? मीरा नम आँखों से अमितेश को देखती है। उसे तो लगा था कि अमितेश घर जाकर उस पर अपना गुस्सा निकालेगा। अमितेश की बात सुनकर उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। अमितेश मीरा के आंसू साफ करते हुए कहता है, तुम कितना रोती हो, देखना एक दिन तुम जरूर बाहर ले आओगी, ऐसे रो रो कर। मीरा अमितेश से थोड़ा हकलाते हुए पूछती है,
ततत। तो आप मुझसे गुस्सा नहीं है? अमितेश मीरा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके माथे पर किस करता है और फिर उसकी आंखों पर। अमितेश मीरा के गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहता है, तुम चाहती हो कि मैं तुम पर गुस्सा करूं? मीरा झट से ना में सिर हिलाती है। अमितेश मीरा की हरकत को देख मुस्कुरा देता है। वह मीरा को सीने से लगाकर कहता है, मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। मीरा अमितेश के सीने से लगे हुए कहती है, पर वो आपका मेन इन्वेस्टर। अमितेश मीरा पर अपनी पकड़ मजबूत करके कहता है, वो बस एक छोटा सा इन्वेस्टर है और तुम मेरी वाइफ। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे ऐसे बात करने की? उसे तो मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। मीरा अमितेश के मुंह से अपने लिए वाइफ सुन फ्रिज हो जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह भी अमितेश की कमर पर अपने हाथ कस देती है। अमितेश मीरा को छेड़ने के लिए कहता है, अगर तुम्हें मेरे गले ही लगना था तो तुम मुझे पहले ही बता देती। इसके लिए इतना रोने की क्या जरूरत थी? अमितेश की बात सुनकर मीरा अमितेश से दूर हो जाती है। वह बेड से उठकर जाने लगती है तो अमितेश उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। मीरा सीधा अमितेश की गोद में जाकर गिरती है। अमितेश मीरा को पकड़कर कहता है, तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागती रहती हो? मीरा अमितेश की बाहों में कसमसाती हुई कहती है, मैं कहाँ आपसे दूर भागती हूँ। अमितेश के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है। वह मीरा से पूछता है, क्या तुम्हें मेरे पास आने में डर लगता है? मीरा ना में गर्दन हिलाते हुए कहती है, नहीं तो मुझे आपसे डर नहीं लगता। अमितेश मीरा की कमर पर हाथ फेरते हुए कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? अमितेश के ऐसे करने से मीरा के शरीर में अजीब सी कंपन होती है। वह हकलाते हुए कहती है, हाँ, मैं आपसे नहीं डरती। अमितेश मीरा की चीन को ऊपर करके कहता है, प्रूव इट। मीरा अमितेश की बात सुनकर पूछती है, क्या? अमितेश उसकी चीन पर चुटकी काट कर कहता है, किस मी। मीरा आंखें फाड़े अमितेश को देखती है और कहती है, मैं सा कुछ नहीं करने वाली। अमितेश उसे चिढ़ाने के लिए कहता है, क्यों तुम्हें डर लग रहा है? कहीं तुम मेरे चार्म से। तभी मीरा अमितेश के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके गाल पर किस कर देती है। अमितेश मीरा से कहता है, यहाँ नहीं यहाँ। वो अपने लिप्स की ओर इशारा करता है। अमितेश मीरा को पोक करने के लिए कहता है, तुम रहने ही दो, तुमसे ये सब नहीं होगा। एक काम करो, तुम नाहा शनाया से इन सब की ट्रेनिंग ले लो। वो इन चीजों में एक परसेंट है। मीरा अमितेश के मुंह से ये सब सुनकर आग बबूला हो जाती है। वह गुस्से में अपने एक हाथ से अमितेश के गालों को पकड़ती है और दूसरे हाथ उसकी गर्दन के पीछे ले जाती है और उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है। मीरा अमितेश से दूर होने लगती है तो अमितेश उसे गर्दन से पकड़कर डीप किस करने लगता है। वह मीरा के मुंह में अपनी जीभ डालकर उससे खेलने लगता है। अब मीरा की जो हालत हुई वो तो आप सब जानते ही है। मीरा के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं अमितेश की इस किस से। मीरा अमितेश से दूर होने लगती है तो अमितेश उसे गर्दन से पकड़कर डीप किस करने लगता है। वह मीरा के मुंह में अपनी जीभ डालकर उससे खेलने लगता है। अब मीरा की जो हालत हुई वो तो आप सब जानते ही है। मीरा के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं अमितेश की इस किस से। थोड़ी देर में मीरा को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, लेकिन अमितेश को देखकर नहीं लग रहा था कि वो उसे छोड़ने वाला है। मीरा अमितेश को दूर करने के लिए उसकी जीभ पर काट लेती है। अमितेश मीरा के ऐसा करने पर उसे छोड़ देता है। अमितेश मीरा से कहता है, जंगली बिल्ली इतनी खूंखार होती है, मुझे तो पता ही नहीं था। मीरा लंबी लंबी सांसें लेते हुए अमितेश को घूर कर कहती है, मैं जंगली बिल्ली नहीं हूँ, समझे बागर बिल्ले। मीरा इतना कहकर जाने लगती है तो अमितेश उसे आवाज लगाता है, मीरा। मीरा जो मुश्किल से 4 कदम ही चली थी वह रुक जाती है। अमितेश मीरा के पास आकर कहता है, क्या तुम मुझे? मेरा मतलब। मीरा जो कब से अमितेश के बोलने का इंतजार कर रही थी। अमितेश एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, आई एम सॉरी। देखो, मैं मानता हूँ कि जो मैंने किया वो गलत था, पर मुझे एंगर इश्यू है और वो सब
इतना कहकर वो चुप हो जाता है और मीरा की ओर देखता है। मीरा अमितेश को अपनी ओर देखता देख कहती है, अगर आप मुझे प्रॉमिस करते हो कि आप वो सब फिर से नहीं करोगे तो मैं आपको माफ करने के लिए तैयार हूँ। अमितेश खुश होकर मीरा को हग कर लेता है और कहता है, आई प्रोमिस। मीरा अमितेश का ये साइड देख सोचती है, क्या मेरी माफी इनके लिए इतनी जरूरी थी। थोड़ी देर बाद मीरा और अमितेश सो जाते हैं। अगली सुबह मीरा के उठने से पहले अमितेश उठ जाता है। वह मीरा के चेहरे पर किस करके गुड मॉर्निंग वाइफी कहता है और जिम के लिए चला जाता है। 7 बजे मीरा को जाग आती है तो वह टाइम देखकर खुद से कहती है, आह मीरा, क्या करती है तू, इतनी देर तक कैसे सो गई। खुद को डांटने के बाद मीरा एक फिरोजी कलर की साड़ी लेकर वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद मीरा किचन में सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। तब तक सभी नीचे डाइनिंग हॉल में आ चुके होते हैं। मीरा एक मेड की हेल्प से खाना बाहर रखती है। सभी के खाना खाने के बाद अबीर कहता है, मैंने पीयू के केस को एक डॉक्टर के साथ डिस्कस किया था। उनका कहना है कि अभी भी पीयू के ठीक होने के चांसेस है। इस बात पर मीरा सबसे ज्यादा खुश होती है। वह अबीर को थैंक यू कहती है। अबीर मुंह फुलाकर कहता है, भाभी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मीरा को अबीर के मुंह फुलाने की वजह समझ नहीं आती तो वह कहती है, क्यों, क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं बना क्या। अबीर अपने सिर पर हाथ मारकर कहता है, कुछ नहीं भाभी, वो तो मैं मुंह फुलाकर देख रहा था। ओह अच्छा, ऐसा था। मीरा चेयर से उठते हुए कहती है। मीरा का रिएक्शन देख अमितेश अबीर को एक स्माइल पास करता है, जैसे कह रहा हो, देखा तुम्हारी भाभी कितनी इंटेलिजेंट है। मीरा रूम से अपना हैंड बैग लेकर आती है। अमितेश चलने का इशारा करता है। तभी पीयू मीरा को कुछ इशारा करती है। मीरा हाँ में गर्दन हिला देती है और उसे शरारत न करने के लिए कहती है। कार में अमितेश अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है। अमितेश मीरा से पूछता है, वैसे कल तुमने मीटिंग में कहा कि रिस्क ज्यादा तो रिटर्न भी ज्यादा, तुम्हें कैसे पता इन सब के बारे में। मीरा, वो हमने बीबी की हुई है। अमितेश खुश होकर, तो तुमने मुझे इस बारे में कभी बताया क्यों नहीं। मीरा संकुचाते हुए कहती है, आपने कभी पूछा ही नहीं और ना ही हमारे पास इस बात का कोई सबूत है। मीरा थोड़ी सी उदास हो जाती है। तब तक वे ऑफिस पहुंच जाते हैं। अमितेश मीरा को उसके ऑफिस जाने के लिए बोलता है। मीरा हाँ में सिर हिलाकर अंदर चली जाती है। अंदर सभी एम्प्लॉइज मीरा को घूर रहे होते हैं। तभी एक एम्प्लॉय मीरा को टोंट मारते हुए कहता है, इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये किसी को बदतमीजी से जवाब भी दे सकती है। इसकी वजह से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। दूसरी एम्प्लॉय, अरे तुमने सुना नहीं क्या, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। इसका पक्का नील सर के साथ चक्कर चल रहा है। कितनी बदचलन है ये। तीसरा एम्प्लॉय, लगता है ये नील सर पर डोरे डाल रही है। इसने तो आते ही अपना काम शुरू कर दिया और वैसे भी क्या पता जो पाने के लिए इसने कुछ और ही तिगड़म लगाया हो। उनकी बातें सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह किसी को कुछ नहीं कहती। वह अमितेश के कैबिन में जाकर अपने डेस्क पर बैठकर रोने लगती है। तभी केबिन का डोर ओपन होता है तो मीरा जल्दी से अपने आंसू साफ कर लेती है। अमितेश एक इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड करके अपने केबिन में जाता है। वह मीरा से कॉफी के लिए कहता है तो मीरा बिना कुछ कहे किचन में चली जाती है। वह कॉफी बनाकर अमितेश के टेबल पर रख देती है। अमितेश मीरा को एक नजर देखते ही जान जाता है कि मीरा अभी रोई है। वह मीरा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। मीरा जाकर अमितेश की गोद में गिरती है। वह उठने लगती है तो अमितेश उसे कमर से पकड़ लेता है। अमितेश मीरा के चेहरे को ऊपर करके पूछता है, तुम रो क्यों रही थी। वह मीरा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। मीरा जाकर अमितेश की गोद में गिरती है। वह उठने लगती है तो अमितेश उसे कमर से पकड़ लेता है। अमितेश मीरा के चेहरे को ऊपर करके पूछता है, तुम रो क्यों रही थी। मीरा अमितेश की गोद से उठने की कोशिश करती है। तभी कोई बिना नोक किए अमितेश के कैबिन में एंटर करता है। अमितेश का ध्यान गेट पर हो जाता है।
तभी मीरा अमितेश की गोद से उठ जाती है। साक्षी मीरा को अमितेश की गोद से उठते हुए देख लेती है। मीरा बिना कुछ कहे अपने डेस्क पर चली जाती है। साक्षी अमितेश की बजाय मीरा के डेस्क पर जाकर मीरा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। मीरा जो अभी तक सही से बैठी भी नहीं थी, वो इस थप्पड़ की वजह से टेबल से टकरा जाती है और उसके माथे पर चोट लग जाती है। मीरा साक्षी को सवालिया नजरों से देख रही थी। साक्षी चिल्लाते हुए कहती है, तुम बेशर्म लड़की, बाहर तुम नील सर को पटा रही थी और यहाँ पर अमितेश सर को शर्म नहीं आती क्या? इतना कहकर वो मीरा पर फिर से हाथ उठाती है तो अमितेश उसका हाथ पकड़कर उसे दूर धकेल देता है। वह जल्दी से मीरा के पास आकर उसे उठाता है। अमितेश मीरा को चेयर पर बैठाते हुए पूछता है, वाइफी आर यू ओके? मीरा अमितेश के हाथ हटाते हुए हाँ में जवाब देती है। साक्षी जब अमितेश के मुंह से मीरा के लिए वाइफी सुनती है तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। मीरा अमितेश को साइड करके साक्षी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। साक्षी सीधा नीचे फर्श पर जाकर गिरती है। मीरा उसे अपनी गुस्सैल लाल आंखों से घूरकर कहती है, डोंट यू डेयर, आइंदा से मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत करना, वरना तुम्हारा ये चेहरा देखने लायक भी नहीं रहेगा, समझी? मीरा साक्षी के चेहरे की ओर अपनी उंगली पॉइंट करती है। अमितेश साक्षी को घूरकर कोल्ड वॉइस में कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की? साक्षी अमितेश की आवाज सुनकर डर से कांप जाती है। वह अमितेश से गिड़गिड़ाते हुए कहती है, आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ है, नहीं तो मैं ऐसा। अमितेश, यू आर फायर्ड। साक्षी अमितेश के हाथ पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे करती हुई कहती है, सर प्लीज, सर एक लास्ट चांस, सर। अमितेश गुस्से में अपना हाथ पीछे कर लेता है और टेबल पर रखी बेल बजाता है। तभी नील कैबिन में एंटर करता है और सामने का नजारा देख दंग रह जाता है। मीरा के माथे पर चोट, अमितेश का चेहरा बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह लाल और साक्षी फर्श पर बैठी रो रही थी। नील अमितेश को ग्रिट करते हुए कहता है, जी सर, इस कचरे को मेरे कैबिन से हटाओ और आज के बाद ये कभी मुझे यहाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए। यू गॉट इट। नील अमितेश की बातों से हैरानी से आंखें फाड़े देख रहा होता है। वह अमितेश की बात सुनकर जल्दी से हाँ में सिर हिलाता है और साक्षी को बाहर ले जाता है। अमितेश मीरा के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है तो मीरा उसका हाथ झटक देती है। दूर रहो मुझसे, मीरा ने अमितेश से कहा। वह अमितेश से दूर हो जाती है। अमितेश आगे बढ़कर मीरा को चेयर पर बैठाता है और उसकी चोट पर बैंडेज लगाता है। मीरा अमितेश की ओर एक नजर उठाकर भी नहीं देखती। अमितेश मीरा के चेहरे पर हाथ रखकर पूछता है, तुम ठीक हो? मीरा अमितेश का हाथ अपने चेहरे पर से हाथ हटा देती है। वह अमितेश को खुद से दूर करते हुए कहती है, सर आप दूर रहकर बात कीजिए, वरना आपके एम्प्लॉइज कुछ और ही मतलब निकाल लेंगे। अमितेश मीरा को अपनी ओर खींचकर कहता है, ये क्या लगा रखा है तुमने? हाँ, और जिसे जो समझना है समझने दो, आई डोंट केयर। मीरा उसकी पकड़ से छूटने के लिए कसम साते हुए कहती है, बट आई केयर। अमितेश मीरा की चीन को पकड़कर कहता है, तुम्हें भी इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझी? यू आर माई लीगली वाइफ। मीरा अमितेश की बात पर कोई जवाब नहीं देती। अमितेश मीरा को छोड़ देता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। मीरा उसे मना करते हुए कहती है, सर अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। अमितेश को मीरा का जवाब सुनकर गुस्सा आता है। वह अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। रायचंद मेंशन में जब से शनाया को पता चला था कि अमितेश दूसरे घर में शिफ्ट हो गया है, तब से ही वो बौखलाई हुई थी। वही विपुल का शिमला का प्लान फ्लॉप हो गया था। अमितेश के वापस आने की वजह से शनाया कंचन से, आंटी अब इन छोटे मोटे प्लान से कुछ नहीं होने वाला, हमें कुछ बड़ा करना होगा जिससे अमितेश और मीरा दोनों हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। कंचन, कह तो तुम सही रही हो, पर हमें जो भी करना है बड़े ही सोच समझकर करना होगा, वो भी पूरी सावधानी के साथ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ?
कंचन, कह तो तुम सही रही हो, पर हमें जो भी करना है बड़े ही सोच समझकर करना होगा, वो भी पूरी सावधानी के साथ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? Asterisk 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 asterisk. मोहित चड्डड़ा के घर पर। मोहित अब रीना के साथ पहले की तरह मारपीट नहीं करता। इसकी वजह भी रीना ही थी। वो अब मोहित को खुश रखने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करती रहती थी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि मोहित उसके साथ कुछ नहीं करता था। हर रात को मोहित रीना के साथ जबरदस्ती करता। अब रीना ने इन सब का विरोध करना छोड़ दिया था, जिस वजह से मोहित उसके साथ वो सब करते हुए ज्यादा वाइल्ड नहीं होता। रीना धीरे धीरे अपने मकसद में कामयाब हो रही थी। अब मोहित मीरा की जरूरतों का थोड़ा बहुत ध्यान रखता था। आज मोहित शाम को जल्दी घर आता है। रीना उसके हाथ से बैग लेती है और उसे पानी का गिलास देते हुए पूछती है, कैसा रहा आपका आज का दिन? मोहित पानी पीकर रीना को अपनी बाहों में उठाकर रूम में ले जाता है और उसे बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। रीना एक पल के लिए तो डर जाती है। तभी उसे मोहित की आवाज सुनती है, दिन तो अच्छा था, बस अब ये रात भी अच्छे से बीत जाए। रीना राहत की सांस लेती है और कहती है, आप पहले खाना खा लीजिए। मोहित उसके गर्दन पर किस करके कहता है, आई वांट टू ईट यू। इतना कहकर वो रीना की ड्रेस फाड़ देता है और अपने कपड़े भी उतार देता है। रीना को पता था अगर उसने ना कहने की बेवकूफी की तो मोहित एक पल में पहले वाला मोहित बन जाएगा। वह चुपचाप लेटी मोहित को वो सब करने दे रही थी। Asterisk 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 asterisk. शाम को मीरा और अमितेश घर आते हैं। मीरा दादी और पीयू से बिना मिले अपने रूम में चली जाती है। दादी अमितेश को देखकर उसे डांटते हुए कहती है, कितना काम करवाता है तू मेरी बहू से, देख कितनी मुरझाई हुई लग रही है। अमितेश दादी से कहता है, ऐसा कुछ नहीं है दादी, मैं अभी आया, और वह भी अपने रूम में चला जाता है। रूम में मीरा अपने कपड़े चेंज करके बालों से अपना गाल और अपनी चोट छुपा रही होती है। अमितेश उसे ऐसा करता देख पूछता है, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? मीरा अमितेश को इग्नोर करके नीचे जाने लगती है, तो अमितेश उसका हाथ पकड़कर अपने आगे कर लेता है। वह मीरा को गुस्से में घूरता है। वह मीरा को कमर से पकड़कर कहता है, आज ऑफिस में वो सब क्या था? मीरा अमितेश की आंखों में देखते हुए कहती है, ओह आई एम सॉरी, आज भी मेरी वजह से आपके ऑफिस में बखेड़ा हो गया। अमितेश जो कब से मीरा के साथ प्यार से पेश आ रहा था, अब उसे भी गुस्सा आ जाता है। वह मीरा के जबड़े को पकड़कर कहता है, मैंने पूछा आज तुम ऑफिस में मुझसे ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी? मीरा एक सार्कास्टिक स्माइल अपने होठों पर लाकर कहती है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और मैं नहीं चाहती कि आपके सो कोल्ड एम्प्लॉइज मेरा नाम ऐसे ही किसी के साथ जोड़े या मुझे बदचलन समझे। अमितेश अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़ना तुम्हारे लिए इतना शर्मिंदगी भरा है क्या? मीरा अमितेश को कोई जवाब नहीं देती। वह अमितेश को घूरकर कहती है, छोड़ो मुझे। वह अमितेश को खुद से दूर धकेल देती है और नीचे चली जाती है। अमितेश को मीरा की बातों से बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में रूम का सामान इधर उधर फेंक देता है। वह जितना हो सकता था उतना प्यार से पेश आता था मीरा के सामने, लेकिन मीरा के ऐसे बिहेवियर पर अमितेश भड़क जाता है। नीचे दादी मीरा से पूछती है, अमितेश नहीं आया नीचे? मीरा अपना डिनर करते हुए कहती है, दादी माँ शायद वो अपना काम कर रहे होंगे। मीरा डिनर करने के बाद सबको गुड नाइट कहकर रूम में आ जाती है। वह रूम की हालत देख चौंक जाती है। वह सारा सामान उठाकर सही से रखती है। सारा रूम लगभग पहले की तरह करने के बाद वह राहत की सांस लेती है। तभी अमितेश वॉशरूम से बाहर आता है। मीरा उसे देखे बिना ही बेड की दूसरी ओर जाने लगती है, तो अमितेश उसे कमर से पकड़कर कहता है, मीरा जस्ट स्टॉप इट, अब ये ना बहुत ज्यादा हो रहा है। मीरा चुपचाप अमितेश का हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश कर रही होती है। अमितेश उसे खुद से सटा कर कहता है, किस बात पर तुम मुझे ये एटीट्यूड दिखा रही हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं मर रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए? वह मीरा को बेड पर धकेल देता है और कहता है, मेरे एक इशारे पर लड़कियाँ मेरे नीचे बिछने को तैयार है।
वो भी तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत। अमितेश मीरा को वही छोड़कर रूम से बाहर चला जाता है। Asterisk, 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 asterisk. अब क्या मोड़ लेगा इन दोनों का रिश्ता? क्या अमितेश की ये बेवकूफी कर देगी उन दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म? Please like, comment and share my story. अमितेश मीरा को वही छोड़कर रूम से बाहर चला जाता है। मीरा बेड से उठकर नीचे फर्श पर बैठ जाती है और अपने घुटनों पर सिर रखकर रोने लगती है। रात को 12:30 बजे अमितेश रूम में आता है। वह मीरा को यूं नीचे सोया देख बेड पर सुलाता है। मीरा का शरीर बुखार से तप रहा होता है। वह जल्दी से अबीर को फोन करता है। किसी ऑपरेशन में होने की वजह से अबीर का फोन साइलेंट मोड पर होता है। इस वजह से वो अमितेश का फोन रिसीव नहीं कर पाता। अमितेश मीरा को उठाने की कोशिश करता है। मीरा उस समय बेहोश होती है। अमितेश को अब मीरा की चिंता हो रही थी। वह मीरा को गोद में उठाकर कार में ले जाता है। वह जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है और अबीर को बुलाने के लिए कहता है। अबीर जल्दी से मीरा के वार्ड में आता है। वह मीरा को चेक करके एक इंजेक्शन लगाता है। थोड़ी देर बाद मीरा को होश आ जाता है। अबीर मीरा को होश में आता देख पूछता है, भाभी अब आप कैसा फील कर रही है? मीरा हाँ में सिर हिला देती है। अबीर मीरा को चेक करता है तो उसकी आंखें हैरानी में छोटी हो जाती है। वह मीरा से कहता है, भाभी हमें आपका एक छोटा सा चेकअप करना होगा, आप मेरे साथ आइए। अबीर किसी गायनियोकोलॉजिस्ट डॉक्टर को बुलाता है और मीरा का चेकअप करने के लिए कहता है। 1 घंटे बाद मीरा और गायनियोकोलॉजिस्ट दोनों अबीर के कैबिन में आते हैं। वो डॉक्टर मीरा और अमितेश को देखकर कहती है, बधाई हो, आप बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हो। लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर मीरा के हाथ अपने आप अपने पेट पर चले जाते हैं। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो अब एक माँ बनने वाली है। वही अमितेश मीरा के प्रेग्नेंट होने की बात से खुश हो जाता है। वह डॉक्टर से पूछता है, लेकिन क्या डॉक्टर? डॉक्टर, आपकी वाइफ स्ट्रेस बहुत लेती है, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए सही नहीं है। एंड वन मोर थिंग, उनको अभी प्रॉपर डाइट की आवश्यकता है। उनकी बॉडी काफी वीक है। अमितेश डॉक्टर से, आप मीरा के लिए एक डाइट चार्ट बनाकर अबीर को दे देना। डॉक्टर रो के कहकर चली जाती है। अबीर अमितेश के गले लगकर कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, और मीरा के गले लगकर भी बधाई देता है। अमितेश मीरा को एक टाइट हग करके कहता है, थैंक यू। मीरा के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं होते। वह अमितेश को एक नजर देखती है। अमितेश मीरा को लेकर कार पार्किंग में आ जाता है। मीरा कार की सीट पर अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अभी उसके अंदर क्या चल रहा था ये कोई नहीं बता सकता। अमितेश मीरा को लेकर घर पहुंच जाता है। मीरा रूम में आकर सीधा वॉशरूम में चली जाती है। अमितेश को मीरा का रिएक्शन समझ नहीं आता। उसे लगता है कहीं मीरा मेरी वजह से हमारे बच्चे को तो कुछ नहीं मीरा ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अगर उसने गुस्से में मीरा वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर जिंदगी उससे चाहती क्या है। थोड़ी देर बाद भी जब मीरा बाहर नहीं आती तो अमितेश को घबराहट होने लगती है। वह वॉशरूम का डोर नॉक करता है। मीरा गेट खोलकर बाहर आती है तो अमितेश उसे सही सलामत देख उसे हग कर लेता है। मीरा अमितेश के कुछ नहीं कहती। वह चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाती है। अमितेश बेड पर लेटकर मीरा से पूछता है, मीरा क्या हुआ है? जब से हम हॉस्पिटल से आए हैं तब से तुमने एक भी शब्द नहीं कहा है। वह अपनी थोड़ी देर पहले कही हुई बात भूल जाता है। मीरा अमितेश को कोई जवाब नहीं देती। वह बेडशीट ओढ़ लेती है। अमितेश को मीरा की चिंता होती है। वह मीरा के चेहरे से बेडशीट हटाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अमितेश मीरा को अपनी ओर टर्न करके कहता है, मीरा प्लीज कुछ तो बोलो। मीरा अमितेश को खाली नजरों से देखती है और कहती है, मिस्टर अमितेश रायचंद कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पापा बनने वाले हैं। इतना कहकर मीरा अमितेश की ओर पीठ कर लेती है। आज तक मीरा ने कभी अमितेश को उसके नाम से नहीं बुलाया था और आज उसके इस तरह बुलाने पर अमितेश को मीरा की नाराजगी का एहसास होता है। अमितेश मीरा को पीछे से होल्ड करके कहता है,
मीरा क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? मीरा अमितेश के हाथ झटक देती है और कहती है, क्यों? आपकी तो यही शर्त थी ना कि अगर मैं इस रिश्ते से आजाद होना चाहती हूँ तो मुझे आपको एक बच्चा देना होगा। तो अब आपको और क्या चाहिए मुझसे? दूर रहिए अब मुझसे। अमितेश को मीरा की बात सुनकर बुरा लगता है, पर मीरा ने जो कहा वह भी सच था। आप सभी जानना चाहते थे ना कि अमितेश की शर्त क्या थी। उसकी शर्त थी कि मीरा अमितेश को एक बच्चा देकर इस रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो सकती है। Asterisk, 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 asterisk. अब क्या मोड़ लेगा इन दोनों का रिश्ता? क्या अमितेश की ये बेवकूफी कर देगी उन दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म? अब अमितेश को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने मीरा के सामने ये शर्त रखी। वो बेड से उठकर सोफे पर जाकर सो जाता है। मीरा को सारी रात नींद नहीं आती, तो वह बालकनी में जाकर रोने लगती है। वह कहीं दूर शून्य में देख रही होती है। उसे खुद पर हंसी आ रही थी। क्या जिंदगी मिली है उसे? तभी उसे अपने कंधे पर कुछ भार महसूस होता है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो अमितेश उसे शॉल ओढ़ा रहा था। मीरा सामने देखते हुए कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ। मीरा वापस रूम में चली जाती है और बेड पर लेट जाती है। अगली सुबह मीरा सुबह जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट बनाती है और थोड़ी देर पीयू के साथ खेलती है। मीरा 8 बजे दादी से कहती है, दादी माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। दादी मीरा को अकेला जाते देख कहती है, मीरा, तू अकेली क्यों जा रही है? अमितेश ने नहीं जाना क्या आज ऑफिस? मीरा दादी का सवाल सुनकर घबरा जाती है। वह हकलाते हुए कहती है, वो। दादी माँ। तभी अमितेश सीढ़ियों से उतरते हुए कहता है, दादी हम साथ में जा रहे हैं। दादी ठीक है बोलती है। अमितेश मीरा के पास जाकर चलने का इशारा करता है। मीरा बिना कुछ कहे अमितेश के पीछे पीछे चलती है। ऑफिस में जाकर मीरा अपना हैंडबैग अपने डेस्क पर रखती है और सीधा किचन में जाकर कॉफी बनाती है। मीरा अमितेश के टेबल पर कॉफी रखती है और कहती है, सर आपकी कॉफी। अमितेश कुछ कहता उससे पहले मीरा अमितेश को उसका शेड्यूल बताती है और अपने डेस्क पर चली जाती है। अमितेश मीरा से अपने कल वाले बिहेवियर के लिए माफी मांगना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे मीरा से बात करे। अमितेश कई बार मीरा से बात करने की कोशिश करता है, पर मीरा उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। लंच ब्रेक में अमितेश मीरा को देखकर कहता है, मीरा, इट्स लंच ब्रेक। मीरा अमितेश की ओर बिना देखे पूछती है, सर आपके लिए क्या लंच ऑर्डर करना है? अमितेश मीरा के पास जाकर कहता है, लंच रेडी है, तुम चलो मेरे साथ। मीरा अपने बैग से टिफिन निकालते हुए कहती है, सॉरी सर, बट मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपके साथ लंच कर सकूं। आई हैव माई लंच। मीरा अपने डेस्क पर टिफिन रखकर खाने लगती है। अमितेश मीरा से कुछ नहीं कहता और सीधा अपने ऑफिस में बने पर्सनल रूम में चला जाता है। मीरा लंच करने के बाद अपना काम करने लगती है। उसे एक फाइल में कुछ मिस्टेक लगती है तो वो नील को फोन करती है। नील मीरा के पास आकर पूछता है, क्या हुआ भाभी? मीरा एक फिगर पर पॉइंट करके कहती है, ये अमाउंट गलत है, किसी ने जानबूझकर इसे चेंज किया है। नील मीरा को मुंह फाड़े देख रहा था। नील मीरा से पूछता है, भाभी आप इतने श्योर कैसे हो? मीरा एक हाथ से नील का मुंह बंद करते हुए कहती है, ये देखो, जब हमने इन्वेंट्री खरीदा था तब उसकी वैल्यू 16 लाख थी और अब यहाँ देखो, कैश में से 20 लाख कम किए हैं। इसका मतलब किसी ने पूरे 4 लाख का घोटाला किया है। नील मीरा की अकाउंटिंग देख कहता है, भाभी आप ना सच में ग्रेट हो, मैं अभी देखता हूँ ये सब किसने किया है। नील जाने लगता है तो मीरा उसे एक फाइल देती है और कहती है, ये आप अपने सर को दे देना, मैंने इस पर साइन कर दिए हैं। अमितेश काफी टाइम से मीरा को नोटिस कर रहा था। वह हिम्मत करके मीरा के पास जाता है। मीरा अमितेश को अपने पास देखकर खड़ी हो जाती है। अमितेश हाथ मोड़कर पूरे एटीट्यूड से कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। मीरा एक नोटबुक उठाकर कहती है, बोलिए सर।
मैं अभी नोट डाउन करती हूँ। अमितेश मीरा के हाथ से नोटबुक लेकर नीचे रख देता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। मीरा अमितेश को थोड़ा पीछे करती है। सर बिहेव, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। हाँ, अगर कोई ऑफिस का काम है तो बताइए, मुझे अभी और भी काम करना है। अमितेश मीरा की बाजू पकड़कर पर्सनल रूम में ले जाता है। मीरा उसका हाथ झटक देती है। दूर रहिए मुझसे। क्या चाहते हो आप मुझसे? जाओ उन्हीं के पास जो आपके एक इशारे में आपके साथ। मीरा आगे की बात बीच में छोड़ देती है। अमितेश मीरा को कमर से पकड़ लेता है। वो सब मैंने गुस्से में ऐसे ही कह दिया था। आई रियली डोंट मीन दैट। मीरा उसके हाथ को अपनी कमर से हाथ हटाती है। वह गुस्से में तमतमाते हुए कहती है, इंसान गुस्से में ही सच बोलता है। मीरा उस रूम से निकल जाती है। अमितेश मीरा को रोकने के लिए अपना हाथ उठाता है, पर बीच में ही रोक लेता है। Asterisk, 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 asterisk. क्या अमितेश कर पाएगा मीरा को कन्विंस? आपको क्या लगता है? अमितेश को मीरा को मनाने के लिए क्या करना चाहिए? अपने आइडियाज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मीरा उसके हाथ को अपनी कमर से हाथ हटाती है। वह गुस्से में तमतमाते हुए कहती है, इंसान गुस्से में ही सच बोलता है। मीरा उस रूम से निकल जाती है। अमितेश मीरा को रोकने के लिए अपना हाथ उठाता है, पर बीच में ही रोक लेता है। मीरा अपने डेस्क पर आकर रोने लगती है। तभी अबीर अमितेश के कैबिन में एंटर करता है। वह मीरा को रोते हुए देख उसके पास जाकर पूछता है, हे भाभी, आप रो क्यों रही है? क्या अमितेश ने फिर से आपके साथ झगड़ा किया है? मीरा अबीर की आवाज सुनकर जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है। वह चेहरे पर झूठी स्माइल ओढ़ लेती है और ना में सिर हिलाती है। अबीर मीरा को पानी पिलाता है। भाभी, आपको अभी आराम करना चाहिए, ना कि ये सब। मैं अभी आया, तब तक आप आराम कीजिए। अबीर मीरा की बात सुने बिना अमितेश के प्राइवेट रूम में चला जाता है। अबीर अमितेश के आगे गुस्से में खड़ा हो जाता है। अब क्या किया है तूने? भाभी रो क्यों रही है? अमितेश थोड़े से एरोगेंट टोन में जवाब देता है, तू जा अभी यहाँ से। ये मेरे और मेरी वाइफ के बीच का मैटर है। सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट। अबीर क्लेपिंग करते हुए कहता है, वाव, नाइस जोक। हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, तो बता तेरी वाइफ क्यों रो रही है? तू जानता है ना कल डॉक्टर ने क्या कहा था? अमितेश अबीर की ओर पीट करके पूछता है, हो गया तेरा? अबीर अमितेश को कंधे से पकड़कर अपनी ओर टर्न करता है। समझता क्या है तू अपने आप को? मुझे लगा था तू अब बदल रहा है, पर नहीं, मैं ही गलत था। तू कभी नहीं बदल सकता। अबीर उसके हाथ में एक रिपोर्ट रखता है और कहता है, इसमें भाभी की डाइट और कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी है, अगर टाइम हो तो पढ़ लेना। यह कहकर अबीर वहाँ से चला जाता है। अमितेश कई देर वहाँ इसी पोजीशन में खड़ा रहता है। उसका ध्यान फोन की रिंग से टूटता है। अमितेश कॉल रिसीव करते हुए, मुझे कल सुबह की रिकॉर्डिंग चाहिए, विद इन 2 मिनट्स। दूसरी तरफ नील होता है। वो ओके सर कहता है। अमितेश बाहर ऑफिस में आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। वह एक नजर मीरा को देखता है और अपने लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगता है। 2 मिनट बाद नील भागता हुआ डोर नॉक करता है और अंदर आकर एक पेन ड्राइव अमितेश को देता है। नील हाफ रहा होता है। मीरा नील की हालत देखकर उसे एक गिलास पानी देती है। नील उसे स्माइल के साथ थैंक यू कहता है। मीरा भी उसे स्माइल करती है। यह देखकर अमितेश जल भुन जाता है। अमितेश नील को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा होता है। मीरा और नील को उस रूम में गर्मी का एहसास होता है। वे दोनों अमितेश की ओर देखते हैं। एक बार के लिए तो मीरा उसके इस गुस्से वाले लुक को देखकर डर जाती है। वह खुद को जल्दी ही नॉर्मल दिखाते हुए अमितेश को इग्नोर करके अपनी चेयर पर चली जाती है। नील बेचारे की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है। वो अपना रुमाल निकालकर पसीना पोंछते हुए पूछता है, सर मगे आई गो। अमितेश उसे एक गुस्सैल लुक देता है और वापस अपनी चेयर पर बैठ जाता है। नील वहाँ से निकल लेता है।
बाहर आकर वो एक राहत की सांस लेता है। नील खुद से ही बड़बड़ाता है, सर तो आज मुझे घूरकर ही मार देते, कितने गुस्से में थे। अमितेश उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता है। फुटेज के साथ साथ उसके चेहरे के भाव गंभीर और गंभीर हो जाते हैं। वह जोर से अपना लैपटॉप बंद करता है और अपने कदम मीरा की ओर बढ़ाता है। मीरा इस वक्त किसी फाइल को चेक कर रही होती है। अमितेश उसे बाजू पकड़कर उठाता है और अपने कैबिन से बाहर आ जाता है। मीरा अपने दूसरे हाथ की मदद से उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करती है। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हैं? अमितेश मीरा के किसी सवाल का जवाब न देकर नील को सभी एम्प्लॉइज को इकट्ठा करने के लिए कहता है। अमितेश मीरा को अपने साथ लेकर टॉप फ्लोर के गैलरी में आता है। वह माइक लेकर एक अनाउंसमेंट करता है। मैं आप सभी को अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मीट माय वाइफ मिसेज मीरा अमितेश रायचंद। मीरा बस आंखें फाड़े अमितेश को देखे जा रही थी। अमितेश मीरा की आंखों में देखते हुए कहता है, एंड वन मोर थिंग, जिसने भी मेरी वाइफ को टारगेट किया था वो सभी विद इन 5 मिनट्स अपना रेजिग्नेशन लेटर नील को सबमिट करवा दे, अदरवाइज इट विल नॉट गुड फॉर देम। अमितेश की इस धमकी से सभी की सांसें अटक जाती है। कल जिन लोगों ने मीरा के लिए कुछ नहीं कहा था वे सभी खुद को खुशनसीब मानते हैं, और जिन्होंने मीरा की कल इंसल्ट की थी वे अब अपनी किस्मत को कोस रहे होते हैं। अमितेश मीरा को लेकर अपने कैबिन में आ जाता है। मीरा अमितेश से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है। अमितेश मीरा को कमर से पकड़ लेता है। तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? मीरा उसकी पकड़ से छूटने के लिए कसमसाते हुए कहती है, और मुझे क्यों बताना चाहिए था आपको? अमितेश अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, देखो अब ये ज्यादा हो रहा है, नाउ स्टॉप इट। तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे गुस्सा दिला रहा है। वह एक हाथ से उसकी चीन पकड़ता है। मीरा उसकी आंखों में देखकर कहती है, मैं होती कौन हूँ दा अमितेश रायचंद को गुस्सा दिलाने वाली? आपके लिए तो मैं बस एक खिलौना हूँ। अमितेश उसके जबड़े पर अपनी ग्रिप तेज करके कहता है, यू आर माई वाइफ, डू यू अंडरस्टैंड दैट? मीरा अमितेश के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने के लिए पुश करती है। नो, आई एम नॉट योर वाइफ। समझे? मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए हैं। उम्मीद है आप अपनी बात से नहीं पलटोगे। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, सिवाय इसके कि मैं आपके होने वाले बच्चे की माँ हूँ, तो आप अपनी हद में रहिए। Asterisk, 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 asterisk. अमितेश को मीरा को मनाने के लिए क्या करना चाहिए? अपने आइडियाज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मीरा अमितेश के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने के लिए पुश करती है। नो, आई एम नॉट योर वाइफ। समझे? मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए हैं। उम्मीद है आप अपनी बात से नहीं पलटोगे। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, सिवाय इसके कि मैं आपके होने वाले बच्चे की माँ हूँ, तो आप अपनी हद में रहिए। मीरा की बात सुनकर अमितेश मीरा को छोड़ देता है। मीरा अमितेश को उंगली दिखाकर कहती है, अब अगर आपने अपनी हद पार की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अमितेश मीरा के पास से बिना कुछ कहे निकल जाता है। मीरा अपनी चेयर पर आकर बैठ जाती है और अपना सारा ध्यान काम में लगा लेती है। मीरा को काम करते हुए कब शाम हुई पता ही नहीं चला। अमितेश भी तब से ऑफिस नहीं लौटा था। मीरा को अब हल्की सी थकान होने लगती है, तो वो चेयर पर बैठे बैठे ही सो जाती है। नील मीरा को बुलाने के लिए आता है, तो वो उसे सोता देख अमितेश को फोन करता है। सर, मैम सो रही है, क्या मुझे उन्हें उठाना चाहिए? अमितेश थोड़े गुस्से में बोलता है, गेट आउट। नील अमितेश की गुस्सैल आवाज सुनकर डर से कांप जाता है और जल्दी से रूम से चला जाता है। थोड़ी देर में अमितेश ऑफिस में आकर मीरा के पास बैठ जाता है। वह उसके चेहरे को बड़े ही प्यार से देख रहा होता है। उसके हाथ अपने आप मीरा के चेहरे को सहलाने लगते हैं। मीरा अमितेश के ऐसा करने से जाग जाती है। वह अमितेश को देखकर हड़बड़ाकर खड़ी हो जाती है। आप ये क्या कर रहे हैं? अमितेश मीरा के पास जाकर उसे हग कर लेता है। मीरा अमितेश को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाती है। अमितेश मीरा को हग किए हुए कहता है, आई एम सॉरी,
मायू, मैं बहुत तंग करता हूँ ना तुम्हें। मीरा के दिमाग में तो बस अमितेश का मायू कहना घूम रहा होता है। वो अमितेश को खुद से दूर करके कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मायू कहने की। अमितेश मीरा के गाल पर हाथ रखकर सहलाता है, तुम्हें मायू कहने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे ही है। मीरा उसका हाथ हटाकर उसे उंगली दिखाते हुए चेतावनी देती है, ये हक सिर्फ मेरे अमित का है और किसी का नहीं, समझे। अमितेश हंसकर मीरा को देखता है। अमितेश ने इस समय थोड़ी ज्यादा शराब पी रखी थी। वो मीरा को गोद में उठाकर लड़खड़ाते हुए कंपनी से बाहर आ जाता है। मीरा उसे बार बार नीचे उतारने के लिए कहती है, पर अमितेश उसकी एक नहीं सुनता। वो उसे कार में बैठा देता है। थोड़ी देर बाद अमितेश एक छोटे से घर के सामने आ जाता है। मीरा को लेकर अमितेश घर के अंदर जाता है। मीरा बस हैरान बेचैन सी घर को देखे जा रही थी। वो एक नजर अमितेश को देखती है। अमितेश मीरा को ही देखे जा रहा था। अमितेश मीरा को बैक हग करके कहता है, यही खड़ी रहोगी या पूरा घर नहीं देखना। मीरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। मीरा नम आँखों से अमितेश को देखती है और हाँ में इशारा करती है। अमितेश मीरा का हाथ पकड़कर उसे एक रूम में ले जाता है। मीरा रूम को देखकर रोने लग जाती है। वह एक तस्वीर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अमितेश मीरा का हाथ पकड़कर उस तस्वीर से पर्दा हटवाता है। वो तस्वीर मीरा के मम्मी पापा की होती है। मीरा तस्वीर पर अपने कांपते हाथ फेरते हुए रोने लगती है। मीरा रोते हुए अमितेश को देखकर पूछती है, तुम्हें यहाँ के बारे में कैसे पता चला। अमितेश मीरा के आंसू पोंछकर उसे अपने साथ एक दूसरे रूम में ले जाता है। उस रूम में मीरा के बचपन की बहुत सारी तस्वीर होती है। मीरा अपने बचपन की फोटोज के सामने खड़ी हो जाती है। अमितेश उसे पीछे से आकर हक करके कहता है, मायू, इतना रोगी तो तुम्हारी नाक बहने लग जाएगी। मीरा रोते हुए कहती है, तुम मुझे बार बार मायू कहना बंद करो। अमितेश मीरा को एक लॉकेट पहनाता है और कहता है, मैं तो तुम्हें मायू ही कहूँगा। मीरा लॉकेट को देखकर पीछे पलटकर अमितेश को देखती है और रूंधे गले से हकलाते हुए पूछती है, अमित। मीरा अमितेश को नम आँखों से देख रही थी। अमितेश उसके चेहरे को थामकर उसके आंसू पोंछता है और कहता है, नहीं, मायू का अमित। मीरा अमितेश की बात सुनकर उसे गले लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। अमितेश मीरा की पीठ को सहलाते हुए कहता है, मायू, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मीरा अमितेश के सीने पर मारते हुए कहती है, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता है, उस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अमितेश उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम मुझे मिली ही नहीं, और जब मिली तब। अमितेश मीरा के हाथों को पकड़कर पूछता है, क्या तुम मुझे अपने अमित को एक लास्ट चांस दे सकती हो? बस एक आखिरी बार। मैं सब पहले की तरह सही कर दूंगा। प्लीज मीयू, बस एक लास्ट बार। अमितेश मीरा को बेड पर बैठाता है और खुद उसके पास नीचे फर्श पर बैठ जाता है। मीरा अमितेश से पूछती है, तुम्हें ये सब पहले से पता था? मीरा अमितेश से नाराज होकर कहती है, अगर तुम्हें मेरी माफी चाहिए तो तुम्हें मुझे मनाना होगा, वो भी मेरे अमित के स्टाइल में, ना कि उस खड़ूस अमितेश की तरह। Asterisk, 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 asterisk. आपको क्या लगता है, क्या था अमित का मीरा को मनाने का स्टाइल? अपने आइडियाज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।